बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ये भी बताइएगा कि कौन सी खूबसूरत गाड़ी आप चला रहे हैं इस वक्त। हमारे लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं अपनी बात करूँ, मैं एल्सन चला रहा हूँ। आप कौन सी चला रहे हैं? ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, पढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। और वीडियो है बहुत ज़बरदस्त। वीडियो ये है कि हमारी सुजुकी ऑल्टो को आप जितनी गालियाँ देते हैं दे रहे, ठीक है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा लोएस्ट इनकी सेल्स थी। मेरा ख्याल है इनकी 75% सेल्स ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मंथ इन्होंने रिकवर किया ठीक ठाक। तो देर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान की वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी है ये। इस गाड़ी को बीट करने के लिए काफ़ी सारी और कंपनियां भी आई जिन्होंने हैचबैक लॉन्च की। इस वक्त जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो किया पिकांटो है। थोड़ी बड़ी है, इससे थोड़ी पावरफुल है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन उसमें भी एक मसला है। मसला उसकी प्राइस है। प्राइस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ये प्राइस आप हैचबैक के लिए यार प्लीज़, ठीक है। और फिर उसकी आप अगर एक और फ्लॉ देखते हैं तो वो जो पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं उनकी इतनी ज़्यादा वो कम स्पेस है कि वो बहुत तंग हो जाते हैं, ठीक है। 3 बंदे बड़ी मुश्किल से। और पाकिस्तान में गाड़ी हैचबैक हो या डी सेगमेंट की बड़ी क्राउन हो गाड़ी और बड़ी गाड़ी हो, पीछे आपको 2-3 बंदे तो लाजमी बैठते हैं। तो इस गाड़ी में बैठते ही उन्हें सफोकेशन होने लगती है। बहुत ज़्यादा टाइट स्पेस है, तो तंग होने की वजह से जगह तब भी लोगों ने रिजेक्ट किया इसे। लेकिन फिर भी मुकाबले में टिकी हुई है, बिक भी रही है, ठीक है। छोटी फैमिलीज के लिए अच्छी है। मियाँ बीवी आगे बैठे हुए, पीछे 1-2 बच्चे, फिर ठीक है। अच्छा जी, अब इसको बीट करने के लिए पहले भी काफ़ी सारी कंपनियां आई जिसमें 2 गाड़ियां बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल था, लेकिन वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी उन्होंने और फ्लॉप हो गई, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा नाम जो फ्लॉप होने में नंबर 1 पे आएगा वो है यूनाइटेड की ब्रावो। अब ब्रावो वो गाड़ी है जो जिस दिन आई थी उस दिन से हमारे पास मौजूद है। इनफैक्ट मेरे अंकल हैं, उनके पास है, और इस दफ़ा मैंने हाल देखा उसका तो बड़ा दिल दुखा। अब उसमें दिल दुखने की वजह यह है कि वो बिकती भी नहीं है रीसेल भी नहीं होती वो गाड़ी। हालांकि इन्होंने 8-9 लाख रुपए में ली थी और उस वक्त ऑल्टो थी 13,75,000 रुपये की इनवाइस प्राइस पे, और ये 8 लाख के 8.5 लाख रुपए में दे रहे थे गाड़ी, यानी कि तकरीबन तकरीबन आधी कीमत में मिल रही थी। खूबसूरती में यह सुजुकी ऑल्टो से ज़्यादा अच्छी थी। प्रेजेंटेशन इसकी बहुत अच्छी थी। केबिन इसका अंदर जिस वक्त हम बैठते हैं तो वो लगता ही नहीं था कि ये कोई हैचबैक है। बहुत प्यारा बनाया हुआ था, लेकिन सिर्फ प्यारा था, क्वालिटी में पीस ऑफ क्रैप था। वो स्टिकी, वो अजीब सी प्लास्टिक और वो टूट कच पच जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, नाजुक नाजुक सी चीज़ थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आप ऑल्टो जिसको आप घटिया गाड़ी कहते हैं, ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं हवा से उड़ जाती है। उड़ते हुए मैंने नहीं देखी कभी भी, लेकिन ज़ाहिर है वो मशहूर हो जाए बात तो मशहूर हो जाती है। ट्रक पास से गुजरा तो गाड़ी फ्लिप हो गई। हमने बेशुमार दफ़ा ऑल्टो को हम, अच्छा ये कोई ऑल्टो की प्रमोशन नहीं है, मैं मुकाबला तकाबल कर रहा हूँ। हम बेशुमार दफ़ा मानसरा से गए लाहौर, और लाहौर से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से पता नहीं कहाँ कहाँ। मोटरवे पे ही जा सकते हैं ना, तो कई ट्रक गुजरे होंगे हमारे आसपास से। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि हमने स्पीड नहीं मारी। मारी है बिल्कुल, 140 तक हमने स्पीड मारी है इसकी। रोड ग्रिप बरकरार रही, वॉबल नहीं था स्टीयरिंग के अंदर, इट वाज ओके। लेकिन ब्रावो के साथ क्या हुआ, पहले दिन ही मामू लेके आए हमारे। वो कोई बंदा बैठा, बात करते करते बॉनेट पे बैठा, तो उसकी तशरीफ के प्रॉपर निशान बॉनेट पे पड़ गए, यूं कप बने हुए थे, ठीक है। कितना अरसा था कप बने। मेरे मामू को कहा क्या ट्रॉफी आपने रखी हुई है कि बंदा बैठा था, इतनी तारीखी तशरीफ नहीं थी उसकी, इसको हटवा दें। हटवा दिए। बहरहाल इस दफ़ा हमने गाड़ी देखी, एसी उसका प्रॉब्लमेटिक है, कभी भी वो सही काम नहीं करता। उसकी नॉब्स वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर रही होती हैं, वो काम ही नहीं करती। इस दफ़ा एसी का कंप्रेसर का कोई इशू था। फिर उसके साथ साथ कभी अच्छा अनोखे अनोखे प्रॉब्लम उसके साथ हो रहे होते हैं। बंदा कहता है यार ये अजाब है, क्या चीज़ है, ठीक है। किसी गाड़ी में भी ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। स्पेशली आप अगर लेते हैं होंडा सिविक 95 मॉडल, वो भी एक जान का काढ़ा ही है, बहुत बड़ा अजाब है। वो किसी से दुश्मनी हो तो उसे लेके दे दें, सही हालत में वो नहीं मिलती, लेकिन उसको फिर भी लोग लेते हैं। उसकी वजह ये है कि पार्ट्स भी अवेलेबल है, मैकेनिक पूरे पाकिस्तान में हर जगह आपको अवेलेबल है, तो उस पर आप रिस्क उठाते हैं। हमने भी रखी थी, रोए बहुत थे, जब निकालो तो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा पेट्रोल के अलावा। लेकिन यह है कि वो खर्चा करते वक्त आपको चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, मैकेनिक भी अवेलेबल होता है। ब्रावो का मसला ये है कि मैकेनिक कहीं नहीं मिलता, पार्ट्स आपको कहीं से नहीं मिलते,
और ये बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो किसी भी कंपनी के लिए कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज इंप्रूव ना करे, इन्हेंस करे और करता चला जाए। ऑल्टो, फिर अगेन सुजुकी की बात आती है तो पूरे पाकिस्तान में इनका जाल है, ठीक है। नेटवर्क हर जगह पे, पार्ट्स आपको हर जगह अवेलेबल है इनकी। मतलब खुदा ना, हमने देखी हैं बेड़े गर्क हुए हुए गाड़ियों के, मोटरवे पे टकराई, ट्रक लग गए, बेड़े गर्क हो गए गाड़ियों के। वो खड़ी हुई हैं जी, वो 2-2 3-3 हफ्ते में पूरी गाड़ी नहीं बना के दे रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि एक चीज़ बना के दी तो हमने पे बैक भी करना है। वो सारा कुछ कंपनी कर रही है और बैठी हुई है और देख रही है। आपका क्या खाली लोग पागल हैं, इतना 30-30 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। जो अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, सुजुकी वाले कह रहे थे गाड़ी टोटली 18 लाख रुपए की बनती है, हम आवाम को 18 लाख रुपए में देते हैं, ऊपर जितने वो टैक्स हैं, ठीक है। तो अब टैक्स भी हम ठीक ठाक पे कर रहे हैं यार, अंदाज़ा करो 18 लाख की गाड़ी है, 32 लाख की आपको मिल रही है, तो कितने 12-14 लाख रुपए तो टैक्स भर रहे हैं छोटी नन्ही सी गाड़ी पे। 96 लाख की फॉर्चूनर है, 95 लाख की, तो टैक्स भरो तो वो किस जगह जा रहा है साहब। तो ये हिसाब था। बहरहाल कमिंग बैक टू द ब्रावो, फिर उसके बाद आई जी प्रिंस पर्ल, ठीक है। प्रिंस पर्ल थोड़ा सा ऊपर थी ब्रावो से, ठीक है। क्वालिटी भी समवट अच्छी थी ब्रावो से। और अभी अगर मैं ज़्यादा बैश ना करूं इन गाड़ियों को तो प्रिंस पर्ल ब्रावो से ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, और बेहतर कंडीशन में भी नज़र आ रही है। आप लोगों में से किसी का तजर्बा है प्रिंस पर्ल के साथ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऑल्टो को बीट तो करना दूर की बात, उसके करीब करीब भी नहीं आई प्रिंस पर्ल भी, ठीक है। नो डाउट कीमत भी कम है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, खूबसूरत है, सारा कुछ है, लेकिन ऑल्टो के करीब तरीन भी नहीं आई। क्यों? वही वजह है कि भाई आपके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके जगह जगह पे फ्रेंचाइजीज नहीं होंगी, आवाम के अंदर आप मौजूद ही नहीं हैं, सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो ख्याल रखें आप लोग, अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी ने कामयाब होना है तो आप ये ना देखें कि कौन सी कंपनी आपको बेहतरीन किस्म का चूना लगा रही है, कौन सा आपको घटिया क्वालिटी का माल बेच रही है। अगर आपने उनके मुकाबले में आना है तो उनकी स्ट्रेटजी अपनाएं कि भाई वो पेनिट्रेट कैसे कर गए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहाँ कहाँ सर्विस स्टेशन, उनकी फ्रेंचाइजीज कहाँ कहाँ हैं, उनके पार्ट्स लोकलाइज हो कि कहीं से भी आपको सस्ते, आप ना सुजुकी के ओरिजिनल पार्ट्स लें, आपको उससे आधी से भी कम कीमत में बेहतरीन पार्ट्स मार्केट से मिल जाते हैं, लोकलाइज्ड हैं। तो जब तक आप लोकलाइज नहीं होंगे, आप लोकलाइज भी खुद तो नहीं होता बंदा, आप इतने फेमस हो जाएं कि लोग बनाने में मजबूर हो जाएं, आपकी प्रोडक्ट इतनी बिके तो उसके लोकलाइज पार्ट्स वैसे भी आ जाते हैं। तो आप लोग अगर सुजुकी का मुकाबला करना है, टोयोटा का करना है, होंडा का करना है, तो आप लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके आना है, तब आप मार्केट में हिट होंगे। तो ये दो मेजर फ्लॉप गाड़ियां थी जिनके बारे में हमने जिक्र किया, जिसमें एक रोड प्रिंस की आ गई प्रिंस पर्ल, फिर दूसरी आ गई हमारे पास यूनाइटेड की ब्रावो। ऑल दो ये अभी भी आपको अच्छी अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं, प्राइस में सिर्फ प्राइस से लूर अराउंड कर रहे हैं आपको, क्वालिटी आपके सामने। और कैसे बीट करेंगे आप सुजुकी को? सुजुकी अभी भी रिलायबल है, वो कागज़ है, वो सफ़ा है, 2 सफ़ों वाली कापी है, जो मर्जी कह लें उसे, रिलायबल है, ठीक है। सेफ्टी इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद हैं लेकिन स्टिल वर्थ बाइंग व्हीकल है ये, ठीक है। किया की पिकांटो होगी, पिकांटो अभी भी अच्छी गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, और किया उसकी बैग पे खड़ा, किया कहीं नहीं जा रहा। इस वजह से उसकी रिलायबिलिटी भी और ट्रस्ट आवाम के अंदर है। महंगी होने के बावजूद जो मर्जी कह लें, पीछे जगह बहुत ज़्यादा क्लास्ट्रोफोबिक है, फिर भी लोग ले रहे हैं, तो उसकी वजह कंपनी है और कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। ऑल दो महंगी हैं लेकिन हैं। आपने कामयाब होना तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप लोगों का इन दोनों कंपनीज के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।